हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम आदर्श है और मैं एक लिवरपूल एफसी सपोर्टर हूँ, इंडिया बेस्ड। और आप में से शायद कुछ लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते होंगे या मेरे ट्वीट्स देखते रहते होंगे। आजकल काफ़ी कुछ लिख रहा हूँ मैं उधर, क्योंकि काफ़ी थॉट्स आते रहते हैं मन में अभी जो सीज़न हुआ उससे रिलेटेड। और काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हैप्पी गया हमारे लिए वो सीज़न, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ लिख रहा हूँ। और इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें से और डिटेल में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जस्ट क्या हमारा सीज़न गया, सीज़न रिव्यू काइंड ऑफ, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न से। तो आज चांस मिला है वो रिकॉर्ड करने का, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसी पे डिस्कस करने के लिए मैंने अपने एलएफसी इंडिया के एक और फेलो सपोर्टर ईशान भाई को यहाँ पे बुलाया है। आप में से शायद काफ़ी लोग उनको जानते हो, अगर उनके साथ इंटरेक्ट कर चुके होंगे वाया ट्विटर या डेली कॉप की स्क्रीनिंग्स के थ्रू। काफ़ी रेगुलर है वो, और फुटबॉल वगैरह भी काफ़ी खेलते रहते हैं। तो मैंने सोचा उनसे बेटर तो कोई गेस्ट अभी थोड़ा-सा मिलना मुश्किल है। तो ठीक है, ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं ईशान भाई से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम चलेंगे सीज़न रिव्यू और दूसरे पॉइंट्स की तरफ। ओवर टू यू ईशान भाई। Thank you so much for having me on this show. And yeah, I mean, what introduction? Like, I love Liverpool and I really love following football, coaching football, and playing football as well. So I think that just sums it up really well. I just love everything related to football. So I'm just, happy to be here and share my thoughts with you. नाइस नाइस। तो चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं सीजन रिव्यू। तो ईशान भाई, जब ये सीजन स्टार्ट हुआ और अभी जो ये कंक्लूड हो गया है, तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस है, कैसा लगा आपको आर्ने स्लॉट एज अ मैनेजर? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे वो जब हम उनसे लिंक हुए और जब वो आए यहाँ पर, लेकिन एक साल में अभी जो लगभग हो गया है, तो कैसा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एंड द football that we have played under him, especially so far? What do you think the main improvement or differences that you've noticed? अगर आप थोड़ा सा आप उस पे डिस्कस करना चाहें तो। Okay. So पहले मैं डिस्कस करूंगा लाइक आर्ने स्लॉट एज अ पर्सन के बारे में. सो लास्ट सीजन आई रिमेम्बर स्पर्स वांटेड स्लॉट. Like they were like really heavily interested in him. And काफी डिस्कशन भी हुआ था स्लॉट का स्पर्स के साथ apparently. But स्लॉट said no to Spurs. And like coming from Feyenoord, अगर आपको स्पर्स जैसा बड़ा क्लब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, so, I mean, I would say 99% of the managers would have given in and would have, like, gone to Spurs. But Slot said no to Spurs, and he wanted to win the Eredivisie with Feyenoord. And he just thought that there is something incomplete with Feyenoord. So that actually tells a lot about a person's character as well, अगर आप देखो तो. Because Spurs with their new stadium and all that, of course उसका contract भी better हो जाता अगर वो Spurs जाता, then that glamour of living in London, all of that things. Slot saying no to that, I think that is also a very good mark of a person's values, I feel, in a way. So that is one thing which I admired about him at that point of time. And I mean, at that point of time, last season के start में, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने बस कुछ ही मैचेस देखे थे एजेड के, या फिर एजी जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. एंड आई हैड जस्ट अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ वी लाइक टू प्ले फुटबॉल, दैट्स इट. बट देन लास्ट सीजन देखा उसका भी डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, एंड देन हिज नेम कमिंग अप एज क्लॉप्स सक्सेसर. I mean, to be really honest, I was excited if Amorim would have come, but then I also understood the problems with Amorim, and that would have been कि लिवरपूल एज अ क्लब को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता फॉर हिज सिस्टम, लाइक अ थ्री एग्जैक्टली। बैक थ्री सिस्टम, विंग बैक्स कैसे होगा कैसे नहीं होगा. सो इट वाज ऑलवेज अ बिगर रिस्क, आई फील, इवन दो his track record with Sporting and things he had done with the young players there, सब कुछ बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था.
But I mean, in hindsight, I think brilliant call by the management team to get him instead of Amarim. I mean, अब अगर आप देखोगे तो you know that why these guys are there and at the one of the topmost clubs and taking all these decisions, whereas most of us are just bickering on Twitter. So, and I mean, I think Slot surprised all of us. Like, I mean, I don't think किसी ने भी सोचा होगा anything else than a top four finish. Like, I think everybody whom I know, I follow, everybody was like, हाँ बस top four finish चाहिए, Champions League football चाहिए, and then जो आने वाला सीजन होगा उसमें we can build on to whatever we have, you know, built on to in the first season of Slot. But I think स्टार्ट हमारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टार्ट था लिवरपूल का. एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, एंड आई एक्चुअली ट्वीटेड दिस आल्सो, दैट जितनी भी वीडियोस आ रही थी ड्रिल्स की और ट्रेनिंग की और सब कुछ, उससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो रही थी कि जो हमारा फिजिकल साइड ऑफ फुटबॉल है वो काफी चेंज होने वाला है, राइट. एंड काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें वर इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल signal towards a different physical conditioning approach. And I also mentioned in one of my tweets back then ki it also showed that how Slot emphasized on 1v1 duels. He was very much ki matlab aap 1v1 duels jeeto apni, baki sab is like secondary. So that was very interesting to see because that is kind of what really good coaches do at a very grassroots level. जब लाइक अंडर 14 अंडर 16 के साथ आप मैक्स टू मैक्स कोच कर रहे हो, आप तब तक ही वैसी चीजें फॉलो करते हो, उसके बाद जाके इट बिकम वेरी टैक्टिकल और आपके सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें. बट इट वाज रियली गुड टू सी स्लॉट गो बैक टू बेसिक्स इन अ वे, बिकॉज जब आप थोड़ा बड़े लेवल पे चले जाते हो कभी कभी आप बेसिक्स थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हो, आप भूलने लग जाते हो. एग्जैक्टली। सो आई फील ये सारी चीजें देख के मतलब थोड़ा सा ऑफ कोर्स यू फील गुड इन दैट मोमेंट कि अच्छा चलो at least we're on the right track. And then the kind of start we had both in the Premier League and Champions League and also the cups, it was really 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 good to see, for that matter of fact. So yeah, I feel like it was a very pleasant surprise to see how well Slot did in his first season, especially replacing Klopp, which is who's like a legend. And I mean, it was not an easy job. And I mean, I would say like full marks to him. I'm nobody to give marks, but still, like in my opinion, करेक्ट। full marks to him, the management and the whole staff for like doing what they did. And like people might say that कम पॉइंट से जीते, ये हुआ वो हुआ, किसी का कंपटीशन नहीं था, तो भाई नॉनसेंस। हमने थोड़ी ना बोला कंपटीशन नहीं रखो. एग्जैक्टली। तुम्हारी गलती है. तुमने भी इतने पैसे खर्च किए. लिवरपूल ने तो क्या 10-12 मिलियन ही खर्च किए. वो सब जेलसी एक है। एक एक कीपर खरीदा, वो भी लोन पे वापस दे दिया पेरेंट उस वाले क्लब को जिससे लिया था. तो आई मीन, व्हाट आर यू बिकरिंग अबाउट, व्हाट आर यू ब्लेमिंग? लाइक अपने आप को ब्लेम करो. लिवरपूल डिड नॉट स्ट्रेंथन देमसेल्व्स एज सच. आप लोगों ने फिर भी प्लेयर खरीदे. सो इट्स योर फॉल्ट, नॉट लिवरपूल्स फॉल्ट इन एनी वे. सो yeah, that is what I think about Slot as such. हाँ, काफी अच्छे से समराइज किया आपने। एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की स्लॉट के बारे में। एक तो वो कि सबसे मतलब वो अडॉप्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम प्रेसिंग होगी और हम Hmm, एकदम जैसे ही बॉल hmm, ऑपोजिशन के पास जाएगी तो हम जाके उनसे बॉल ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अडॉप्टिव नाउ। hmm, विल से वी आर मोर रियलिस्टिक। जैसे हम सिटी अवे गए तो वहां पे हमने काइंड ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली। आई गेस उसमें हमारा पोजेशन शायद 30% था, इफ आई hmm, रिमेम्बर करेक्टली। बट वी hmm, डिफीट देम 2-0। तो hmm, वो उनका अपना प्लेइंग स्टाइल है। तो hmm, आ, वो चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि हम लोग अब अडाप्टिव हैं। थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि वो डिफेंसिव हैं, बट अभी जो उनके पास प्लेयर हैं शायद उनके लिए वही सही अप्रोच है। ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि उन्होंने एक भी सही प्लेयर अपना प्लेयर अभी साइन नहीं किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड जिन प्लेयर से हम लिंक हो रहे हैं उनको देख के तो मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट सीजन तो पूरा अटैकिंग ही रहेगा। बट
नॉट काइंड ऑफ गंग हो, और उसके साथ-साथ रियलिस्टिक भी अडॉप्ट भी करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और स्लॉट एज़ अ पर्सन जो आपने बोला उन्होंने टॉटनहम को ना किया, तो उससे मुझे याद आया क्लॉप का, कि क्लॉप को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऑफ़र आया था, जब वो हम्म। डॉर्टमुंड में थे। बट उनकी वाइफ़ ने, आई गेस वो खुद भी कन्फ्यूज़ थे, बट उनकी वाइफ़ ने भी उनको कन्विंस किया कि नहीं, यू शुड वेट फॉर अ बेटर I think जॉब। क्लॉप ने हुँ, जो स्टेटमेंट दिया था दैट वाज समथिंग लाइक कि आई मीन उसने यूनाइटेड का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया था बट आई मीन हाँ, बट वी ऑल न्यू आई काइंड गेस ऑफ इट वाज हाँ, हाँ, यूनाइटेड. हाँ। I think he said कि one club, referring to Liverpool, presented me with a real project, and the other club presented me with Disneyland. I think ऐसे हुँ, कुछ उन्होंने बोला था. And when because Klopp is a very family-oriented person, he shared it with his wife, and his wife said no एग्ज़ैक्टली। to हुँ, United. And करेक्ट। I mean that's just reason enough to love his wife as a एंड fan इवन more than anything else. So yeah, and yeah, I mean I totally agree with you कि slot का playing style बहुत different है. Also because उनका जो inspiration है with respect to coaching management is not the same as Klopp. He's from a very Pep Guardiola style of football. हुँ, He likes that. So more possession, more control of the game. बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने काफी गेम्स में देखा इवन टिल एन एक्सटेंट पीएसजी वाली गेम में भी हमने देखा कि मतलब अगर कभी जरूरत पड़ रही है गेम में टू सिट बैक तो स्लॉट विल डू इट. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर एग्ज़ैक्टली। हिम, right? And he I mean that is one thing I really like about a coach because क्लॉप के साथ मेरा ये बहुत बड़ा एक मतलब मेरे मेरे अंदर ये रहता था हमेशा कि क्लॉप हमेशा एक ही स्टाइल से खेल रहा है. हाँ, लाइक आई नो मतलब द स्टाइल के अंदर भी बहुत ट्वीक्स होते हैं. गोइंग इनटू एवरी गेम विद एवरी सब्स्टिट्यूशन चेंजेस आर हैपनिंग टैक्टिकली जो हमें मतलब ऑन द गो दिखेंगी नहीं या फिर प्लेयर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आई फील स्लॉट के पास काफी सारे प्लान्स हैं एज कंपेयर टू व्हाट क्लॉप यूज्ड टू हैव. I mean, and this is no way disrespecting Klopp or what he achieved and what he has done, but बहुत बारी ऐसा होता था कि मतलब आप गेम में देख रहे हो सेम चीज रिपीट हो रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है. क्लॉप didn't do anything and Klopp used to have this thing also जो late substitutions करता था वो because he used to have so much faith in his starting 11, which is fine, but sometimes things don't work how you plan them to work. And I think Slot उस मामले में थोड़ा ruthless भी है. जो हमने देखा with respect to ट्रेंट के बारे में जो उसने कहा with respect to his हुँ, हुँ, defending in हुँ, preseason and training, etc. करेक्ट। So, which is a very good thing, I feel, and especially for the current generation of players के लिए, I think वो ruthlessness थोड़ी जरूरी भी है so that हुँ, they are kept in check. They are not पुराने टाइम टाइप वाले players. I think probably Robertson, वैन डाइक, सलाह और उस एज के कुछ प्लेयर्स हैं बाकी टीम्स में भी जो I would say are from that old school thought, old school mentality of players जो मतलब who will give their all the time irrespective of what kind of game it is. But I don't think it's a Trent हो गया or even at times Elliot हो गया or even Curtis हो गया, Gravenberg भी हो गया for that matter of fact. All these 4 5 हुँ, हुँ, players you see कि मतलब बहुत बारी बहुत रिलैक्स होकर खेलने लग जाते हैं. Like if it's a cup game एग्ज़ैक्टली। or something. और हमने प्लिमथ वाले गेम में भी ये चीज देखी, राइट? हुँ, एंड ही इज वेरी कट थ्रोट स्लॉट एंड आई मीन उसको अगर लगा है तो बोल देगा सीधे सीधे. आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स वो बहुत गालियां सुनाता होगा प्लेयर्स को. इट्स जस्ट हुँ, दैट कि हुँ, हमें नहीं पता वो. एंड प्रॉब्ली किसी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में हमें बाद में हुँ, पता हुँ, चलेगा स्लॉट ने क्या क्या गालियां दी एग्ज़ैक्टली। होंगी सबको. सो या बट आई मीन really मतलब really impressed with what Slot has achieved in the first season. एक तो वो डच भी है, तो डच पीपल आई मीन कल्चरल जैसे हम देखते हैं, थोड़ा-सा ब्लंट होते हैं। वो हाँ. ये सब डिप्लोमैटिक वे में बात नहीं करते हैं। जो है Hmm. वो है, उस टाइप से बिहेव करते हैं। स्लॉट ने Yeah. आई थिंक वो जोकिंगली वो पेप को भी जो 115 चार्जेस उसका भी कुछ बोल दिया था, तो आई हाँ थिंक ही इज़ हाँ. स्टिल लर्निंग, विल नॉट गो हाँ नहीं, देयर, आई मीन बट हाँ, वो बढ़िया यार. लाइक आई मीन इफ यू कैन बी blunt and say the truth
हंसते हुए and everybody's laughing. I mean, that's the best way, you अच्छा, know, like. ठीक है। तो अब एक वो पॉइंट हो गया, तो अब दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो जो अभी हमारा जो स्क्वाड है करंट, अभी हमने एक भी खिलाड़ी ऑफिशियली सेल नहीं किया है, और इनकमिंग्स में बस जो गोलकीपर हमने लास्ट ईयर लिया था, वही अभी ऑफिशियली कंफर्म्ड है। फ्रिम्पोंग से हम ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि मेडिकल सभी लोग बोल रहे हैं डन है, और आई गेस कल उनका प्लेन भी दिखाया था कि वो आ रहे हैं लिवरपूल में, तो शायद इस वीक में होप कर रहा हूँ फ्रिम्पोंग तो शायद कंफर्म हो जाएंगे ऑफिशियली। 99% तो डन ही है, 1% भी क्लब की तरफ से हो जाएगा। शायद वो वर्ड्स के साथ अनाउंस करने का ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट तो जो इनकमिंग्स हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो फ्रिम्पोंग, तो उसके लिए लोगों का और मेरा भी एक कंसर्न था कि वो जैसा ट्रेंड के लिए बोलते हैं कि डिफेंसिव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे ट्रेंड, वैसे ही सेम फ्रिम्पोंग तो एक कदम और ज्यादा है, क्योंकि वो एज अ विंग बैक खेलते थे लेवरकुसन में। तो क्या, कैसे हम अडॉप्ट करेंगे उनके साथ, और क्या हमारी अप्रोच होगी, अगर थोड़ा आपके पास कुछ इनपुट्स हो तो। Um, I think I think फ्रिम्पोंग की जो साइनिंग है, and I mean I can be totally wrong with this as well. I think, या but जस्ट माइंड, again, या like from गेसिंग है। coach's perspective अगर मैं देखूं, तो आई थिंक वो हमें काफी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एंड व्हेन आई से टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन दैट अगर हम लोग एक 4-2-3-1 सेटअप में हैं, ठीक है, जो मतलब ऑन फील्ड इज अ टोटली डिफरेंट सेटअप, बट लाइक ऑन पेपर अगर आप लेके चलो हम लोग एक 4-2-3-1 सेटअप में हैं, एंड Salah goes inside and he becomes like a second striker of sorts. So Frimpong can become like a right winger. ठीक है? And if he's the right winger, the right centre back, left centre back, and the left back can form a back three. ठीक है? So आप डिफेंसिवली तो आप सॉर्टेड हो उस तरीके से, ठीक है? But the point is now that this will also help Salah, by the way. Huh? He's more closer to the goal that ways. And also to note that, I mean, Salah has lost some of his acceleration. I mean, I'm not going to say acceleration, but वो जो more than 5 meters के ऊपर के जो distance की sprint speed होती है, he has lost that. That first 5 meters की acceleration he still has. Uh, So that will also help Salah to be in more central areas where he can just use his dribbling skills and passing and creative vision to actually influence the game a lot. So I think that way it is a great option to have. Also, this will help in allowing Frimpong to cross the ball in. And he's a pretty good crosser, not of course as good as Trent, but he still is a very good crosser, and he also can cross both, like, on the ground crosses, aerial crosses. He's pretty good at it. Again, not as great as Trent, but yeah, that is another option. So that is something which I'm sure we will be exploiting. But again, I feel like शुरुआत में it will more be Bradley, and then it will be Frimpong, and thoda bahut both the players will be rotated as per whatever the game state is. And I'm also pretty much sure that in some games which we would have won already, like probably 2-0 जीत रहे हो, या फिर मान के चलो 2-1 की लीड है and 10 मिनट बचे हैं, I mean, get Salah off and put Frimpong and Bradley on the right wing and just shut shop. Probably get Endo also, तो मतलब सारा गेम खत्म है, फिर आपको पता है आप कंट्रोल कर रहे हो गेम को पूरी तरह से. So वो ही मेरे को लग रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है फ्रिम्पोंग से हमें. एंड आई फील फ्रिम्पोंग की जो मूवमेंट है, इट इज बोथ अंदर से भी जा सकता है, अंडरलैप भी मार लेता है, ओवरलैप भी मार लेता है. सो दैट आल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स अस अ लॉट. ऑल्दो फ्रिम्पोंग अगर राइट बैक खेल रहा है, तो देन इट ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन अगेन दैट क्या सोबोसलाई फिर अब हेंडरसन वाला काम करेगा. सो देन दैट इज अनदर thing to work out on. So I don't know. Let's see. Pre-season में कुछ आइडिया आई लगेगा थिंक उससे हाँ, पहले प्री पहले. सीजन दे विल फिगर समथिंग आउट। एक चीज Yeah. जो एक जो चीज मैंने नोटिस की अभी पिछले कुछ कपल ऑफ गेम्स में कि वो
सेंटर बैक्स को स्प्लिट कर रहे हैं ग्रेवनबर्ग से, तो ग्रेवनबर्ग आ रहे हैं बीच में और दोनों लेफ्ट राइट सेंटर बैक हो रहे हैं, तो उस केस में मतलब पिंपोंग आगे जा सकता है और हमारे पास पीछे थोड़ा कवर रहेगा। तो एक वो चीज़ मैंने नोटिस की। तो प्री सीजन में आई एम श्योर वो लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, ये साइनिंग थोड़ा हमारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। जैसा कि अभी आप आर्सेनल के साथ देख होंगे, वो पूरा उनका प्रिडिक्टेबल हो गया है, सबको पता है कि अब उन्होंने डिफेंस पे काम कर लिया है और उनके पास क्रिएटर कोई नहीं है, साका है, साका इंजर्ड हो गया तो बस आर्सेनल का खेल खत्म। वही इस बार हुआ। तो हमको थोड़ा सा अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं फ्रिम्पोंग और किरकेट जैसी साइनिंग से, जो एकदम उस टाइप के लेफ्ट बैक, नॉट लाइक वी आर बाइंग वन लेफ्ट सेंटर बैक और वो लेफ्ट बैक खेल रहा है, इस टाइप का नहीं, हम I पूरा सा केओस केओस गेम काइंड ऑफ। think I think unpredictability तो सबसे ज्यादा आई थिंक ट्रेंट के साथ है। आई मीन आई बी ऑनेस्ट, आई मीन ट्रेंट इज एन अमेजिंग प्लेयर, नो डाउट्स अबाउट इट। लाइक इवन इन द लास्ट गेम वन पास हमने कैन। देखा वो जो नूनेस को जो उसने बॉल डाली थी, दैट इज विंटेज ट्रेंट। आई मीन that Frimpong cannot do. As of today, he एग्जैक्टली, cannot do that, and I ही इज ए don't ट्रिपलर think, नॉट अ पासर। and I don't think he will ever be able to do that. And but that being said, I think Frimpong अपने तरीके में एक गेम चेंजर है, कर्केज अपने तरीके में एक गेम चेंजर है, और I mean both are really 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 good players. Both are young players and really high ceiling potential उनका बहुत ही ज्यादा है, and I think I'm pretty sure that slot Frimpong की गेम डिफेंसिवली और बेटर कर देगा। And also I think Frimpong बहुत easily settle in भी कर जाएगा। I'm pretty sure about that because इतने सारे Dutch players हैं, manager भी Dutch है, so I करेक्ट। don't think settling in will be an issue। And like you know, पर like जैसे पहले जब Trent had just gotten into the team, how he was like overlapping with Salah, and Salah and him were combining really well। I think we will see a version of that as well, you know. And then अगर आपको याद हो, फर्मिनो ड्रॉप करता था एज अ फॉल्स नाइन, मतलब वो फिर वो एक ट्रायंगल है, सलाह, फर्मिनो, ट्रेंट, और maybe if the deal happens, then maybe we might see something very similar with Salah, Wirtz, Frimpong, and then others also combining together. So yeah, I mean, different style of play, tactically evolve कर रहे हैं, I would say हम लोग. So good to see that as well because the Trent के numbers replace करना won't be easy. Creative numbers, I mean. So defensive numbers तो I think बहुत सारे fullbacks उसके replace कर सकते हैं, but creatively उसको replace करना is very 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 tough. वही जो एक पास से वो पूरा डिफेंस स्प्लिट कर देते थे ऑपोजिशन का, और प्रेस को भी बीट कर देते थे, वो हम लोगों को फिगर आउट करना है। तो आई गेस एक प्लेयर तो नहीं रिप्लेस करेगा, बट एज ए कलेक्टिव वी कैन रिप्लेस दैट। Yeah, तो exactly. वो या वही वी है, आर थोड़ा गोइंग एग्जैक्टली। सिस्टेमिक ट्वीक करके वो अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा, श्योरली। विल डू दैट इन प्रीसीजन। तो लेट्स एड्रेस द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम नाउ, वर्ड्स। हाँ तो जब हम शुरू में उनके साथ लिंक हुए, तो आपको पता है हमारे जो भी एलएफसी सपोर्टर्स मोस्टली वी आर स्केप्टिकल, क्योंकि इतनी बड़ी डील अभी तक I लिवरपूल में won't हुई नहीं I है। won't say LFC supporters are skeptical. I will हम्म, downright say that LFC 99% of LFC हम्म, supporters are uh, just very pessimistic. Right? हाँ, Skeptical is still like आपके पास कुछ 5-10% चांस है होने का। LFC supporters are always like नहीं होगा. It won't happen. It's not gonna happen. हम्म, I mean, it's हम्म, okay for them to think, but like I'm not one of those guys जो heavily मतलब transfer talk में involved रहता है, and like आया तो आया ना, नहीं आया तो नहीं आया। कोच को तो फिर भी एटलीस्ट वी काम टू करना ही ट्राई। है। हम कोच लोग को तो बोलते हैं काम करना है। एफएसजी पीआर। हाँ, You have to पीआर के लिए support कर the रहा है, team पीआर at के the लिए end क्यों of the करेगा day. भाई? हाँ, इट विल बी आपको काइंड ऑफ नेगेटिव पीआर अगर वो नहीं आएगा तो। सो व्हाई शुड yeah, बी and see like दो बारी हो गया, like we have won the league fighting City, and like I mean fighting City is no easy job. I mean we have seen it already so many times। हम लोग एक बारी रॉड्री हैंडबॉल से आ रहे, एक बारी हम लोग क्या
10 मिलीमीटर के वो जो स्टोन्स का क्लियरेंस था लाइन का, उससे अरे हारे। जो जितना भी था, मेरे को डिस्टेंस याद नहीं, बट हाँ वही। हाँ हाँ। एंड आई मीन, इतने मार्जिन से अगर आप ऐसी टीम से हार रहे हो विच हैज इन्वेस्टेड व्हाट 2 billion और whatever, that just shows that at least you're on the right path. Whatever you are doing is right. And I don't think most 99% of LFC supporters, especially Indian supporters, understand that. Because A, football is not a big sport in India. So they don't understand football as a sport. And because India wins in cricket a lot, so they have related everything to winning now. जीतना सब कुछ नहीं होता है. You have to see long term development. You have to, and of course, like यार अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आप घर बेच के बिजनेस में इन्वेस्ट थोड़ा ना करोगे. आप बिजनेस को सस्टेनेबल बनाओगे ना. चाहे दूसरे बंदे के ऊपर 1,000 करोड़ का लोन चल रहा होगा, बट आप तो एग्जैक्टली। 1,000 करोड़ का लोन लगा के नहीं चलोगे ना. ये राइट. तो वही वो सारे पॉइंट्स आप वही वाली हाँ कंटिन्यू मेंटालिटी है करें। यार. सो दैट दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड आई थिंक if words comes, coming back to like the words for topic, and I think if words comes, I think it will be a monumental signing. And why I'm using the word monumental is, अगर word says that मुझे छोड़ना है लेवरक्यूजन, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि each and every club in this world would want to sign Words if it's financially possible for them. he was linked with Even Madrid City. even after an ACL tear, I would say Words and Yamal are the two best young talents in the world right now. I mean, phenomenal talents. Matlab, I would even add Pedri to the mix because that guy is amazing, like really amazing. And I'm sure like there are a couple of more players who can be put in the shout, but these two, three players are like really, really, really good at what they do. So I think Words ka aana is monumental also because that shows how Liverpool are shifting in their philosophy in a way that we are getting the best players already. Players, I mean, we are still signing a potential player, but now that potential, जो वाला players हम sign कर रहे, that is top 3 in the world currently, and that guy has already delivered. This guy has already won the league with Leverkusen. जिस league में मतलब you can't Like to remember unbeaten, when, huh? the best way Invincible. possible. And why, Hmm. and you can't remember when was the last time Hmm. any other club won in that league except Bayern. So that just goes on to show that, of course, he is a great player, no doubts Hmm. about it. It just goes on to also show that we are going for players who have proven themselves already. Like अब हम उस वाले ब्रैकेट में नहीं रहे जहाँ पे हम लोग एक अनप्रूवन कुटिन्यो को ले रहे हैं जो बड़े क्लब में थोड़ा फेल हो गया, या फिर स्टरिज को ले रहे हैं जो बड़े क्लब में फेल हो रहा है टाइप्स, और इवन फॉर दैट मैटर ग्रावेनबर्ग जो बड़े Even क्लब में Salah, I फेल would say. हुआ. Hmm. I mean, Salah still succeeded at Roma Roma. and Hmm. Fiorentina both, so I wouldn't put him in the same bracket. But yes, still, I mean, Salah भी आप कह सकते हो because of Chelsea. But I think Words का आना also shows that if the right player is available, Liverpool will buy him. Will spend. Hmm. That वही also मैंने goes on. hmm. I'll just हाँ finish कंटिन्यू। and you can say that. I think या that also goes on to show that probably last season, last last summer, sorry, जब कैसेडो की बात हो रही थी, that means that Liverpool were really interested in Caicedo. Like ये कोई एक मतलब पीआर नहीं था। स्मोक स्क्रीन नहीं था, कोई पीआर एक्टिविटी Hmm. नहीं थी. Because Caicedo also at that point of time, like in the young player talent pool, he was one of the best central midfielders there is, I mean, and he's showing with Chelsea why he is one of the best. इतनी dysfunctional squad में अगर वो अच्छा खेल रहा है तो of course he is good. And yeah, I think Words आएगा तो मतलब he's amazing. I mean,
for people who have not seen him play regularly, I would say he is somewhere thoda sa Coutinho, thoda sa Firmino, very intelligent with his dribbles, very intelligent with his movement, and he can create, he can score, he can do everything. So I think if Liverpool gets words, it will be phenomenal. Like, I mean, No, सिटी के मुंह unbelievable. पे थप्पड़ आया कि भाई मतलब you couldn't get him, but he was interested in us. Bayern, of Yeah. course, the biggest you know uh, team who gets all the German players. So yeah, I think words coming to Liverpool will change a lot. Also, in the context that a lot more German players will think, okay, now Bayern might not be the best destination for us. Hmm. So that Bayern ka jo ego hai of like, playing games and getting their targets will also kind of get weakened that way. It's like I'm just looking at from a very big picture this. हाँ, तो यही मेरे भी पॉइंट्स थे। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं एफएससी वाले स्पेंड नहीं करते हैं, वो स्पेंड करते हैं जब जरूरत होती है स्पेंड करने की तब। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम प्लेयर को आप, वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के, नहीं 50-60 मिलियन में हम लेफ्ट बैक्स ले रहे हैं या Hmm. वो वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। Yeah. वी विल Yeah. सी कि पहले हमारा टारगेट क्या है, हाउ कैन दैट प्लेयर इम्प्रूव आवर टीम, देन वी विल गो फॉर द बेस्ट। अगर दैट Hmm. बेस्ट इज नॉट अवेलेबल इन दैट सर्टेन एज रेंज, वो जब मैं हाउ टू विन प्रीमियर लीग पढ़ रहा था भी यान ग्राहम Hmm. की, तो उन्होंने Hmm. काफी अच्छे से सम अप किया है डेटा, जो साइंटिस्ट थे लिवरपूल में, Hmm. कि पहले तो सर्टेन एज देखते हैं बिटवीन 20 to 24, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम। उसके 1-2 साल बाद पीक जी पे आ जाता है प्लेयर, अगर आप पीक पे जी लोगे तो वो आपको और एक्सपेंसिव मिलेगा। तो 1-2 साल ऑफ पहले कोर्स। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1 साल उसकी प्रोग्रेस होगी, अगर वो बाहर से आ रहा है तो अडॉप्ट अडॉप्ट करेगा यहाँ पे, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वो जो पैसा आप वर्ष में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आपका एज ए बिजनेस भी मान लीजिए, पैसा भी आपका रिटर्न हो जाएगा अगर आप ट्रॉफी जीतोगे ऑफ कोर्स। और वो प्लेयर ऑफ कोर्स। इम्प्रूव होगा, और फिर मैं भी मान के चल रहा हूँ इवेंचुअली वो 3 to 4 years में शायद बारसा या मैड्रिड चला जाए, मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आई वो डोंट लोग भी थिंक इसको, सो। सी अगेन वही हम्म, बात आती है ब्रो कि मतलब हम्म, आई थिंक दिस ट्रांसफर, ऑल आई मीन देखो, जाने को तो कोई भी जा सकता है, जाने को अगले साल भी जा हाँ सकता है, एग्जैक्टली, राइट? बट माय पॉइंट इज कि आई थिंक ये ट्रांसफर एटलीस्ट ये प्रूव करता है कि लिवरपूल कैन बी द बिग डेस्टिनेशन विच अ प्लेयर एस्पायर्स टू गो एब्सोल्युटली टू। यस। जो मतलब मैड्रिड या फिर बारसा के पीछे ही पूरे टाइम पड़े रहते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक अगर आप मोस्ट जर्मन प्लेयर्स को देखोगे, दे डोंट really go out of Germany, especially till they're like 24, 25, 26 types. तो क्रूज गए थे लास्ट आई गेस, उसके बाद तो ऐसा कोई बड़ा हाँ, प्ले आई मैंने थिंक देखा नहीं है। आई कुड आई बी थिंक रॉन्ग बट क्रूज ही क्रूज था ही लास्ट। याद आ रहा है। उसके उसके सिवाय तो मुझे भी कोई ऐसे याद नहीं आ रहा। आई थिंक बैलैक भी जब चेल्सी आया था, ही हैड क्रॉस 30। या ही वाज फास्टेस्ट श्वाइनस्टाइगर तो प्राइम। बहुत ही लेट आया था। आई थिंक ही वाज ऑलरेडी हम्म, 33 और 34 हाँ, बाय द टाइम ही हैड कम। सो हाँ, मुझे तो मतलब यही प्लेयर्स याद आ रहे हैं, और तो मुझे याद नहीं आ रहे, मे बी और हों। But yeah, like this is just, I think, the beginning of that switch, that change. If he goes, it's okay. I mean, at least I'm pretty sure वो पैसे दे के जाएगा, ट्रेंट की तरह नहीं हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, वही मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, एफएसजी वालों का भी जो पैसा वो पूरा निकल आएगा, तो देन व्हाई व्हाई वुडंट दे इन्वेस्ट। और अब लिवरपूल सही बात। जीतता है तो we'll get that money and then some। Yeah. तो वही मेरा पॉइंट था। और टेक्निकली भी देखें तो जैसे वो ऐसे तो एज ए 10 खेलते हैं, बट अगर आपको फॉल्स 9 खिलाना खिलाना हो, या 2-10 वाला जो फॉर्मेशन स्लॉट ने सिटी के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट किया था, वो भी हम तो लाइक दैट अगेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी वो सब कर रहे हैं। और एफएससी वाले ऐसे प्लेयर Hmm. प्रेफर करते हैं जो मल्टीपल पोजीशन खेल सकते हैं, हमने पास्ट में भी देखा है, वो उनका वही रहता है, मतलब पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो ये And उनका why not? कंसेप्ट I है, mean, और why क्या। not? मतलब क्यों नहीं करे, मतलब भाई, at the end you have to get the best out of your investment. Why make an investment which will go bad? And अगेन again, वी आर नॉट सिटी I, चेल्सी, दोस काइंड ऑफ क्लब्स। huh, but although like that being said, I totally understand the frustration of fans when Liverpool doesn't buy anyone. I also understand that.
बट आई ऑल्सो हम्म, अंडरस्टैंड एफएसजी का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हम लोग क्यों तब तक ना खर्च करें जब तक हमें बेस्ट प्लेयर नहीं मिल रहा है। बट करेक्ट। वही चीज है कि आपको हमेशा बेस्ट प्लेयर नहीं मिल सकता। आप बहुत बारी सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट दैट सेकंड ऑप्शंस आर बैड। सेकंड ऑप्शन, लुक एट Salah. Salah was our second option. Look at Gravenberg. So We I were going mean, for Caicedo, and then we get Gravenberg, and now look at him. so वही मेरा कहने का मतलब है कि आई थिंक इट्स वेरी important this season. Like I think I remember, I don't know किसके साथ वीडियो था, आई थिंक मे बी लाला के साथ था वो वाला वीडियो, आफ्टर वी हैड वन द लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल, एंड मैंने और ऋत्विक ने वी हैड डिस्कस दैट हाउ इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर लिवरपूल टू buy players and build like a proper squad, so that this Jurgen Klopp era can become like a like a dynasty of sorts. Or matlab this, and I kind of saw this as how Ferguson used to build squads. Ferguson हर सीजन नया प्लेयर लाता था। नए प्लेयर से क्या होता था, जो पहले प्लेयर खेल रहा है उसकी एकदम थोड़ा लगी पड़ी कंपटीशन। रहती थी कि कंपटीशन आ जाता था। एंड प्लस जो नया प्लेयर है वो ज्यादा हंगर है यार, हंगरी है वो प्लेयर अपना स्पॉट जीतने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो दैट जस्ट एलिवेटेड द लेवल्स ऑल्सो। कमिंग फ्रॉम द बेंच, क्या पता वो प्लेयर स्कोर कर दे, या फिर जो मेन स्टार्टर है वो बेंच से आके अपने आप को प्रूव करने के लिए स्कोर कर दे। एंड दैट इज हाउ फुटबॉल इज, वेयर एज आई थिंक एफएसजी का इज मोर लाइक फॉर दैट काइंड ऑफ अ सेटअप आप यंगस्टर्स को प्रमोट करो। बट वही है कि यंगस्टर्स को प्रमोट करोगे तो दे आर नॉट दैट कंसिस्टेंट। तो वही चीज है, आई थिंक मे बी बिकॉज दिस टाइम लाइक एडवर्ड्स वुड बी थिंकिंग कि पैसा बहुत ज्यादा आ गया है हमारे पास, सो वी कैन प्रॉब्ली स्पेंड इट। एंड आई थिंक एडवर्ड्स एंड ह्यूग्स अभी तक whatever we have seen is really positive, and I would actually say that everybody everybody, I think 100% of the LFC fan base, apart from I think probably 5 people or 10 people, abused the shit out of Hughes last season. ठीक है इम्पेशंस वही। है ना? So that, and I kept saying at that point of time as well कि मतलब Hughes was dealt a very bad hand for his first season, कि मतलब सलाह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो मतलब उसकी गलती नहीं थी वो। एंड बोलने के लिए बहुत आसान है कि मतलब वो दिसंबर में बात ही चालू करी। आपको लगता है क्या कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एज लिवरपूल, उसके अंदर जो इतने हाई पोस्ट पे बंदा होगा, वो दिसंबर में बात चालू करेगा कॉन्ट्रैक्ट की? मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है। ठीक है, लोग कॉमन सेंस लगाते ही नहीं है बिल्कुल भी। सो एंड देन मतलब at the same time Hughes was the one who advocated for Slot, so he got Slot's appointment bang on. So I mean, due credit for him for choosing the absolutely the right person for the job. And by the way, उसने Mamardashvili भी दिया। मतलब I mean, we will see how good Mamardashvili is also now. And I mean, I'm sure there are a lot of changes which happened behind the scenes with the lesser staffs as well, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। And also there are a lot of new youngsters which have been bought from England itself, राइट? जैसे हमने चेल्सी से रियो एंड गुमोआ लिया। ठीक है, रियो एंड गुमोआ इज कंसिडर्ड द बेस्ट अंडर 17 प्लेयर ऑफ इंग्लैंड in an attacking sense, so nobody talks about that, right? I mean, and that is why I don't like a lot of LFC fan base now. इतना extremely toxic है, इतना extremely arrogant है, and I just feel ट्विटर पे ना sometimes I just don't want to be on Twitter बिकॉज इतना पेसिमिस्टिक आजकल आप कमाते हो। फैन बेस हो गया है। तो इसीलिए मैं बस थोड़ा पढ़ता हूँ, जो समझ आया ठीक है, इंटरेक्ट में बहुत ही कम करने लग गया हूँ अब। सो या दिस इज इट। आई थिंक आई जस्ट वांट पीपल टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। क्या करोगे इतना पेसिमिज्म का यार, लाइफ में वैसे ही बहुत टेंशन से सबको। करेक्ट, करेक्ट।
I guess enough said about the leadership. They have proven everything with this Premier League win. अब आप उसको कहो नहीं वो तो लकी थे सिटी का वो इंजर्ड हो गया ये वो that's up to you. You will never accept it, but they have proved it. And अब वो हम लोग already Premier League जीत चुके और again they are investing this much, so they don't have to like prove anything for me Yeah. or like-minded people like you, I would say. ठीक है तो अभी तो ये इनकमिंग्स हो गया और आज हमको स्ट्राइकर से भी लिंक हुए थे बट आई एम नॉट श्योर दैट इज जेन्युइन आई मतलब दे आर सेइंग दैट वी आर टॉकिंग टू चेल्सी इज आल्सो हेवीली लिंक्ड सो आई विल नॉट डिस्कस दैट फॉर नाउ बिकॉज वो अभी नॉट नॉट श्योर ऑन दैट सो विल गो टू द आउटिंग्स नाउ तो अभी जो प्लेयर्स हैं हमारे स्क्वाड में खासकर प्लेयर्स लाइक डार्विन एंड जोता जोता एंड कुड बी डियाज आई एम नॉट श्योर and especially Harvey and Kelleher. Those two, I think, probably gone as far as I can see from their interviews after the ceremony. तो बाकी जो तीन का आपको लग रहा है डार्विन जोता और कौन था एक डियास का क्या क्या लग रहा है आपको स्टे करेंगे या जाएंगे आई मीन देखो, आई थॉट्स ऑन दैट थिंक डार्विन तो पक्का ही जाएगा. And to be honest, I really like Darwin, but it's really tough for a player like Darwin to play in the PL at a club like Liverpool. सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि the online fan base is very impatient, and because he is of a generation of players who are completely on social media all the time, so you cannot get yourself out of that mentally. So he gets affected by that a lot. Secondly, I feel Klopp ka style was more suited for him as compared to Slot ka style. Uh, and I feel him not starting games was a good enough pointer कि मतलब वो नहीं खेलेगा next season and he will be sold. And there are rumors of Atletico, there are rumors of Saudi. So, I mean, he will be amazing at Atletico. I'm 100% sure about it because, like, I think he's just custom made for Atletico. The kind of player he is, I mean, Simeone will bring out so much more from him. I mean, the world has no idea if he goes to Atletico, that is. But yeah, I think Jota should be sold. I think uh, purely because I don't think mediocrity has any place in Liverpool, and he has become very mediocre now. Like game games just pass by him, and I mean he has no idea what is happening. And I mean उसका वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा इस सीजन तो बिल्कुल भी नहीं रहा स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन एंड उसके पास ये ना उसके ये स्ट्रेचेस आते हैं जब 6 7 8 9 महीने वो गोल ही नहीं मारता है एंड टू बी ऑनेस्ट यार अगर आप एवर्टन के लिए खेल रहे हो तो वो चल सकता है लिवरपूल के लिए नहीं चल सकता वो लाइक स्टैंडर्ड्स आर वे हायर and I also understand that on his day he's probably one of the best nines we have in finishing but yes again वही बात आती है कि with his injury records and his contract also coming to a close, would you want to extend his contract now or take a chance on him getting better or maybe not getting better and then sell him for a lesser amount, then sell him right now for a decent amount, get some of the investment back? Like अगर आप मेरे को as a businessman point of view से पूछोगे तो I would rather sell him right now, even though he's a great fit for slot system, but there is no consistency. And his injury record is also not that great. So that just tells me that, the best is just to sell him right now and take a chance with the new striker. Or, if Diaz stays, and I mean, I think over the period of time, I always used to think that, with Diaz is more of like
he's a good player, but he doesn't have the output. इस सीजन उसने थोड़ा बेटर आउटपुट लाया है, नॉट really good output, but like I would say way better than before. So I'm on the bench with Diaz. Like if he goes, okay. If he doesn't go, that is also okay, right? But that being said, I think he might be sold. I just think because अगर वर्ड्स की साइनिंग होगी तो पैसे रेज करने के लिए एक ना एक प्लेयर तो पक्का जाएगा, like एग्ज़ैक्टली decent हाँ, amount वही। में. That's, I mean, वो मेरे from looking at back at the history to हुँ, balance the books, that's always what Liverpool does. So Liverpool under FSG does it actually. So I wouldn't be surprised if Diaz is sold. Although that being said, I would be completely okay if he stays as well. I think he's developing into a very, very, very good player. हुँ। मेरे भी कुछ सिमिलर ही थॉट्स हैं। तो डार्विन का तो हाँ, मुझे लग रहा है कि वो 80 या 90% में जाएगा। जैसे कि आपने कहा क्लोप के सिस्टम में थोड़ा बेटर सूटेड थे वो, और अभी लिवरपूल को चाहिए थोड़ा 10 या फॉल्स 9 काइंड ऑफ प्लेयर। डार्विन ने थोड़ा हार्ड वर्क भी बीच में कम किया, स्लॉट ने उनको भी पॉइंट आउट किया कि डार्विन इज नॉट द सेम, लाइक ही तो माइंडसेट उनका आई गेस नहीं है अभी लिवरपूल में। तो आई थिंक ही विल बी सोल्ड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट बिकॉज़ आई यूज्ड टू लाइक हिम, आई रियली थॉट इट वुड वर्क बट अनफॉर्चुनेटली Yeah, इट डिडंट। I think even अभी in this season, अगर हम देखें ना, I think this season में भी डार्विन का इवन तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम रहा है, बट कंट्रीब्यूशन ब्रेंटफोर्ड रहा है उसका काफी. आई हाँ, थिंक लाइप्जिग वाला गेम जो अवे था, हम्म, उसमें भी आई थिंक उसने गोल मारा. 1-0 था वो शायद से गेम, आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर इट राइट. देन ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में आई थिंक दैट वाज आल्सो ह्यूज टर्न अराउंड, मतलब. और जो उस टाइम पे टेबल की सिचुएशन थी, आई मीन, दैट विन आई थिंक गेव लिवरपूल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई मीन, ये ना थोड़ी कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं जो a lot of people miss out on, and like I think context is very, very important. To come from the bench in such a tough game away from home, I think it was away from home, and हाँ, score यस इट two वाज अवे। goals at the very end of the game. I mean, people might say tap in था, ये था, वो था, बकवास, but मारा ना, गोल स्टिल तो मारा फिनिश्ड। ना. हम्म, फिनिश तो उसी ने ही किया ना, भूत ने आके हम्म, तो नहीं मारी ना बॉल को एंड में. So it just shows that even in a bad season, he he had a mini contribution, and in a way like a very pivotal contribution, which also goes on to show, like, Slot's idea. He can also adapt to whatever players there are, even if they're not completely his style of players. हम्म, So yeah, that's what I think about Nunes. But I would be very gutted to see Harvey Elliott go, to be really, really, really honest. I mean, आई I थिंक I really like Elliott, and I think he has improved a lot since he has joined Liverpool. I think बहुत अच्छा improvement हुआ है उसका. And I think probably the only thing which sets him back is that he does not have express speed. So, or आज की game has become so fast that you need players who have speed. So that is kind of limited him to a lot of substitute minutes only. But to be honest, I think Elliot can still play a very good part in the squad. But again, that yeah, is he's a if he squad player. wants to stay. If he wants to be a starter, then I mean, of course he will leave. But I would love to have Elliot in the squad. But apart from that, Orcon बच गया. Trent is going. Tyler Morton will go for sure. And I think Robertson will stay and Simikas will go. And Sim- Chiesa again, it's an enigma. I really love the player, and I mean, I have a thing for Italy and Italian players. I really love the way they play, and the whole league as such as well. But तो सॉन्ग again, भी धांसू है। huh? Sorry. केसा का बोल रहा हूँ, सॉन्ग सॉन्ग Oh, केसा का जो सॉन्ग है best ना song, अभी। best song. So वही है यार. I mean, अगर I mean, if Diaz is sold,
if and we don't have the money for a left winger, I wouldn't mind seeing Chiesa play there. But again, like Slot just doesn't have seem to have the confidence to play him. So again, if Chiesa would have come under Klopp, Who I mean, knows? Yes. and Liverpool were interested in him when he was in Fiorentina before he made the move to Juve. So I think he would have been so amazing under Klopp, like so good, so good. But ठीक है. ये तो एडवर्ड्स का एक ट्रेट है कि काफी पहले से वो प्ले ट्रैक करके रखते हैं। जैसे अभी आपने केसा का बोला तो मैं याद आया कि वर्ड्स का भी ये बोल रहे हैं 2020 से वर्ड्स पे आइस थी लिवरपूल की, मतलब यार उसको फॉलो कर to रहे be थे उनका really डेवलपमेंट। honest with you ना, like पता है क्या हम्म। होता है कि uh, a lot of people think that just because a team is interested in a player, like for example, Liverpool are interested in signing, for example, Jorel Hato from Ajax. ठीक है, तो अगर लोगों को लगता है कि अगर हाटो को साइन कर रही है तो बस ये आख पिछला सीजन जो गया है लिवरपूल ने बस वही देखा है। ठीक है, आप ये सोचो जब हमने ओरिगी को साइन किया था, ओरिगी को हमने कब साइन किया था? ठीक है, when he joined the club, Origi said that the Liverpool scouts had tapes of him when he was 16 or 17. समझिए। ठीक है, तो अगर आई थिंक कुछ 10 साल पहले आया होगा ओरिगी, आई थिंक आई एम नॉट सो हाँ, ही श्योर ऑन वाज द साइन अंडर एग्जैक्ट रॉजर्स आई बिलीव रॉजर्स ना, तो 2015। वही 10 साल राइट। पहले के आसपास का टाइम होगा वो। हम्म। अगर तब हमारी स्काउटिंग ओरिगी जैसे प्लेयर के लिए was so in depth, so do you really think वर्ड्स जैसा प्लेयर जो अंडर 16 से इतना दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है इतना अच्छा प्लेयर है, उसके बारे में हमें पता नहीं होगा? इट्स जस्ट इट डज नॉट मेक सेंस नो। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, लाइक एवरी टॉप क्लब नोज every top player in Europe at least. I understand South America is a totally different ball game because वहां पे हर गली में हर छोटे क्लब में एक मैड टैलेंट बैठा हुआ है, एंड बिगेस्ट एग्जांपल इज मार्टिनेली। हम्म। ठीक है, एंड नॉट अ लॉट ऑफ क्लब्स न्यू अबाउट मार्टिनेली टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज वो ब्राजील के भी आई थिंक सेकंड या थर्ड टायर में खेल रहा था ऑफ लीग में। तो एल्वारेज भी उसके बाद। अल्वारेज का मुझे नहीं पता यार, सॉरी। तो मे बी वो भी होगा ही, तो फिर मतलब मेरा कहने का मतलब वही है कि मतलब सम प्लेयर्स from getting them from South America is really tough because that market is totally different. That is यू why नेवर नो। these या। these clubs like Porto, Benfica, Sporting, or even Madrid for the matter now, like उनका जो स्काउटिंग नेटवर्क है उधर, इट्स इमेंस। लाइक वो कैसे प्लेयर्स ढूंढ के लाते हैं, इट्स मैड। तो आई थिंक people have to respect the management of it, I think, in like Liverpool management of it, and not think that there are some stupid people who don't know what they're doing. एल्वारेज को सिटी ने सीधा रिवर प्लेट से उठाया था। और वो I mean, कितना see, सही प्लेयर I, निकल गया। हाँ। I think right now, I know Alvarez नहीं छोड़ेगा एटलेटिको. I mean, it would take a मतलब 150 मिलियन 200 मिलियन टाइप का ऑफर फॉर एनी क्लब टू बाय Alvarez दैट्स व्हाई from वी डिडंट गो देयर। यस। फ्रॉम एटलेटिको। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो उसकी वेजेस होंगी, साइन ऑन फी होगी, वो मतलब बहुत टू मॉन्यूमेंटल मच। होगी वो। अ क्लब लाइक मैन सिटी और पीएसजी ही अफोर्ड कर ये सकता है, सब। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। हम्म। तो आई मीन प्रेजेंटली, आई मीन उसको कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बट आई फील अगर अगर हमें स्ट्राइकर के लिए प्लेयर्स देखने ही हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ Gyökeres. I mean, सेम ईयर। he's okay. No, I don't think he will fit into Liverpool style. I I am okay with Sesko. ठीक है, I think Sesko maybe चल जाए,
मे बी तो ना चले। लीपजिग वाले उससे इट्स हैं थोड़ा। इट्स इट्स अ फिफ्टी हम्म। फिफ्टी थिंग। आई लाइक जाओ पेड्रो फ्रॉम ब्राइटन, बट अगेन उसका इंजरी रिकॉर्ड उसका बहुत खराब है। एटीट्यूड, और थोड़ा एटीट्यूड पे भी प्रॉब्लम हो गया, फाइट कर रहा है उधर। उसका ही मुझे डाउटफुल लग रहा है। But I mean, I'm like, I don't know about the attitude to be really honest, behind the scenes कैसा है, but हाँ, एक आध बारी रेड कार्ड मिला है, ये है वो आई थिंक हो जाता है सब प्लेयर से मेरे हिसाब से। आई मीन नहीं, वो दैट्स, अपनी टीम के प्लेयर से ही लड़ लिया उसमें, हाँ हाँ, नहीं, आई नो ट्रेनिंग आई के नो टाइम। आई नो, बट देन मतलब आई डोंट थिंक क्या एक हुआ, वन कॉन्टेक्स्ट भी थिंग। डोंट नो। हाँ, कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता उसका एग्जैक्टली, राइट? तो although it's not a good sign for him, but like just saying, like हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या बात हुई, दूसरे बंदे ने कुछ बोला नहीं बोला, सो थोड़ा और क्या। कॉन्टेक्चुअल चीज है वो मेरे हिसाब से हाँ, थोड़ा आई सा। एग्री, यस। बट अगेन लाइक जाओ पेड्रो का यार थोड़ा इंजरी रिकॉर्ड इज समथिंग विच अगेन आई वुड स्टे अवे फ्रॉम, बिकॉज उसकी रेकरेंट इंजरीज हैं। ब्रिलियंट प्लेयर, सब कुछ बहुत ही बढ़िया करता है वो, बट वही आई मीन एक और जोटा नहीं चाहिए हमें, राइट? सो सही है। दैट ब्रिंग्स मी टू one of my favorite young forwards right now, which is Ekitike. 100 उसके million, साथ लिंक हुए। but worth the money, I think. If if he can develop that striker, I think he can become like the best striker there is in Europe. मैं ये तो कह सकता हूँ, अगर अगर उसका डेवलपमेंट अगले 2 साल तक अच्छे से हुआ, तो he can become one of the best strikers in Europe. Easy, easy. Because मतलब आई वाज लुकिंग एट सम, किस कौन कह रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो भी ट्विटर पे कह रहा था, सम फेमस लिवरपूल अकाउंट वाज सेइंग दैट ओ ही इज नॉट फिजिकल, ही इज नॉट दिस। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? लाइक आई मीन लोगों को लगता है फिजिकलिटी का मतलब है कि आप ड्रॉगबा बन जाओ, ठीक है, बट से फॉर एग्जांपल लुक एट जोटा। इज जोटा फिजिकल? नहीं है, बट स्टिल जोटा हैज बीन सो सक्सेसफुल इन द प्रीमियर लीग। आई मीन ऑफ कोर्स ही इज इनकंसिस्टेंट, that I get, but that inconsistency is not due to his physicality. करेक्ट। So बॉल रिटेंशन एक बहुत ही अलग चीज है। अब जैसे हैजार्ड है, हैजार्ड तो एकदम छोटा सा बच्चा था। आई थिंक ही इज व्हाट, मैकलिस्टर। 5'7", 5'6" और समथिंग लाइक, हैजार्ड 5'8" है मैक्स, आई थिंक उससे ज्यादा तो है नहीं वो। एंड वो इतना ज्यादा बढ़िया से बॉल को रिटेन कर लेता था, वो थोड़ी ना फिजिकल बैटल्स में जाता था। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन करेक्ट। गोइंग इनटू द राइट फिजिकल बैटल्स। ऑफ कोर्स अगर आपके सामने वैन डाइक है तो आप उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर नहीं जाओगे यार, मतलब एक बेवकूफ आदमी ही जाएगा शोल्डर टू शोल्डर वैन डाइक के साथ। आई मीन हालैंड कैन गो शोल्डर टू शोल्डर ऑफ कोर्स, ठीक है, लियाम डिलैप कैन गो शोल्डर टू शोल्डर विद वैन डाइक, बट बाकी प्लेयर्स, एक फॉर एग्जांपल योहान वीसा गोइंग शोल्डर टू शोल्डर डजंट मेक सेंस। सो यू माइट एज वेल थोड़ा उससे दूर रह के आप कटा लो, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। And that game intelligence you need to have. And I think Ekitike has करेक्ट। that. He's very good. He's a very good dribbler, and he can like, he knows how to use his body to protect the ball. So that I think is very important in Premier League especially. हाँ, मैं थोड़ा सा स्केप्टिक था, लेकिन अभी जो मैंने आपसे पॉइंट सुने, वो सुनने के बाद थोड़ा सा बिलीफ आ रहा है, क्योंकि मैंने वो अंडर परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी। बट अगेन वो अंडर परफॉर्मेंस मारमूश के बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मारमूश के बाद पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी पे आ गई, तो ऐसे में थोड़ा बंदा ज़्यादा ट्राई करता है। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट था, और जो अभी आपने दो तीन पॉइंट्स रखे वो भी, और आई एग्री प्लस विद दैट। आदर्श भाई देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एज अ यंग प्लेयर, आई मीन forget young player, as any player who's even, I would say, till he goes 25, 95% of the players will be inconsistent, ठीक है? आजकल हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लोग अगर एक हार्वी एलियट को लेते हैं, हम लोग समझेंगे कि हार्वी एलियट वीक इन वीक आउट यमाल वाले नंबर्स निकाल ले। भाई वो यमाल जैसा प्लेयर नहीं है, पहली बात, ठीक है? उसका मतलब ना ही किसी ने उसको प्रोजेक्ट किया एज अ यमाल लेवल का प्लेयर।
ठीक है, तो आप उसके नंबर्स उसके साथ कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? आई एम जस्ट गिविंग एन यू नो ब्लाइंड एग्जांपल। तो आई गेट इट। सिमिलरली एक 23 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर विच इज एकीटीके, आप उसको अगर एक एस्टैब्लिश स्ट्राइकर से कंपेयर करोगे, ठीक है, आउट इन ऑफ द हाउ ही परफॉर्मेंस। शील्ड्स द बॉल, हाउ मच गोल ही स्कोर्स, हाउ मच असिस्ट ही हैज, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके जो अंडरलाइंग स्टैट्स है उसको कंपेयर करोगे, एक एस्टैब्लिश स्ट्राइकर से क्यों कर रहे हो? लाइक इफ यू कंपेयर हिम विद से फॉर एग्जांपल even at Liam Delap this season, of course बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। टीम एकदम अलग स्टाइल खेलती है दोनों की दोनों, फ्रैंकफर्ट अलग हाँ, वो खेलती सब है, मैटर इप्सविच करता अलग है। खेलती है, सब चीजें मैटर करती है यार, कॉन्टेक्स्ट वही। राइट? A Liam Delap scoring 10 goals in the Premier League for Ipswich is of a bigger value uh, with respect to his talent, if in my opinion, than say an Evan Ferguson scoring 15 goals for Brighton. आप समझ रहे हो? यहाँ पे भी फिर से कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, लेस्टर के पास उतने क्रिएटिव प्लेयर्स नहीं है, लेस्टर हमेशा लो ब्लॉक में खेल रही है, सो फॉर लेस्टर टू टेक एक या दो चांसेस पर गेम विच दे गेट एंड स्कोर फ्रॉम दैट इन अ 38 गेम सीजन वेयर यू आर मोस्टली डिफेंडिंग, मुश्किल काम है वो, बहुत मुश्किल काम है वो। तो सही है। वही आई थिंक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा मैटर करता है, जैसे आपने कहा कि मार्मूश के जाने के बाद नंबर्स और गिर गए, गिरेंगे यार, क्यों नहीं गिरेंगे? अब आप देखो ना, अगर आप लिवरपूल टीम में से सलाह निकाल दो, बताओ मेरे को फिर क्या होएगा लिवरपूल का, बोथ गोल स्कोरिंग और गोल क्रिएशन में। सिंपल सी बात है ना यार, ये तो मतलब मेरे को यही चीज समझ नहीं आती कि लोग बिना उस प्लेयर को 90 मिनट्स, एक 90 मिनट भी बिना खेले देखे कैसे ये ओपिनियन बना लेते आई गेस हैं। सीधे डेटा को लोग देखते हैं तो सीधे डेटा को ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ब्रो सी, ऑलवेज मैटर्स। आई टेल यू समथिंग, हम्म। डेटा इज लाइक बिकिनी, ओके? इट शोज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इट हाइड्स द मेन थिंग्स, नाइस। ठीक है? हाँ हाँ। तो लोगों को ये चीज समझनी है, सिर्फ डेटा से आप सब कुछ नहीं कर सकते। आई एम अ हम्म। बिग फैन ऑफ डेटा, बट डेटा अलोन इज नॉट ऑफ ग्रेट यूज, राइट? अगर आप डेटा डेटा देखोगे तो फिर आपको इवन हैरी मैग्वायर एट लेस्टर जो उसका आखिरी सीजन था, आपको वो वर्ल्ड बीटर दिखेगा। तभी तो 80-85 मिलियन जितने में भी गया वो गया। वो यूनाइटेड यूनाइटेड डिड वाले नॉट करेंगे, सी हम द, नहीं करेंगे। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, यूनाइटेड डिड नॉट सी द कॉन्टेक्स्ट टू इट, स्टिल राइट? नॉट सीन, बट यस। वही चीज है। अभी आई थिंक आई टुडे ओनली आई सॉ somebody compare Florian Wirtz with some Premier League player, and Wirtz was just borderline better than him. And somebody said that, why are we going for Wirtz for 100 million when we can get this player for 60 or something? And I'm like, यार भाई, कैसी बातें करते हो यार? एक कॉन्टेक्स्ट देखो, वो कौन सी लीग में खेल रहा है, किस टाइप का फुटबॉल खेल रहा है वो, और क्या क्या ऐड करता है टीम के लिए अपनी, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। ऐसे ही सिर्फ प्योर नंबर्स पे कभी टॉप टीम्स प्लेयर्स नहीं लेती। एंड आई मीन, लेट्स नॉट टेक यूनाइटेड एज अ टॉप टीम एनीमोर। नोबडी इज। ठीक सो है। या, आई थिंक काफी डिस्कस कर लिया हमने लिवरपूल के बारे में। थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स या जो कहें चैलेंजर्स हैं प्रीमियर लीग के नेक्स्ट सीजन, उस पर थोड़ा सा आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको अभी सिटी कैसे स्ट्रेंथन करेगा? और आर्सेनल ऑलरेडी देयर बट देयर एंड देयर अबाउट्स, यार बट अभी वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे रहेगा आई नेक्स्ट सीजन? फील आई फील नेक्स्ट सीजन ना इट विल बी स्लाइटली इवन ग्राउंड फॉर कंपटीशन, आई फील। हम्म। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिवरपूल, इवन दो वी, आई मीन लिवरपूल हैज won the league, but next season, because of all the incomings and outgoings, थोड़ा सा मतलब that stability has to be found, because if we go on to sell four squad players also, you know
एंड अगर जोटा भी जाता है देन दैट मीन्स, एंड जोटा एंड डियाज अगर दोनों जाते हैं तो दैट मीन्स इन अ वे आपके स्टार्टिंग 11 वाले प्लेयर्स जा रहे हैं, राइट? सो कैसे उसके अराउंड हम लोग अपने आप को अडेप्ट करेंगे, दैट विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एट द सेम टाइम इफ आर्सेनल गेट अ गुड स्ट्राइकर, ठीक है, एंड आई डोंट नो who a good striker for them would be. Could be Sesko, could be Gyökeres. I think Gyökeres. जितना मैंने देखा है, for them a Gyökeres or a Sesko would be really good. ठीक है, knowing Arteta and whatever I have seen of Arsenal in the past 2 years, 3 years rather under Arteta, I think Sesko will be a better fit. I mean, उसके साथ थोड़ा सा आप डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्ले कर सकते हो, whereas ग्योकरेस के साथ फिर आपको एक ही स्टाइल ऑफ प्ले करना पड़ेगा जैसे आपको हालैंड के साथ करना पड़ता है। देन यू हैव टू बिल्ड द टीम अराउंड ग्योकरेस, जो सिटी ने किया, एंड यू हैव सीन दैट सिटी ने जीता भी बहुत हालैंड की वजह से, बट लॉट ऑफ गेम्स हालैंड वाज मिसिंग। पहले उनके पास माहरेज होता था मारने के लिए, या पहले उनके पास अल्वेरेज था बचाने के लिए, इवन काफी गेम्स में गैब्रियल जीसस भी बचा लेता था पहले उन्हें। बट अब वो प्लेयर्स बचे नहीं उनके पास, अब उनके पास गेम चेंजर्स थोड़े कम हैं, और जो हैं वो कम आउटपुट वाले हैं। मारमूश बहुत अच्छी साइनिंग है, नो डाउट्स अबाउट इट। आई थिंक मारमूश वाज अ ब्रिलियंट साइनिंग, एंड आई थिंक मारमूश एट एलएफसी वुड हैव बीन मेंटल साइनिंग, आई थिंक। मतलब Especially under Salah. हाँ, साला तो ऑफ कोर्स इजिप्शियन भाई भाई, बट लाइक आई थिंक बिकॉज ऑफ द पोजिशनल फ्लूइडिटी विच मारमूश हैज, आई थिंक बहुत ही मजेदार फॉरवर्ड लाइन हो सकती थी। बट ठीक है, आई कोई मीन तो इट इज व्हाट इट कुछ इज। तो बात हुई कि वी वर नॉट लिंक्ड विद मामूश, क्योंकि वो जो मनी थी वो भी उतना नहीं था, 70-80 कितना में सिटी ने लिया, तो आई यार गेस। देखो, बात वही आती है, ही इज द नेक्स्ट अफ्रीकन स्टार, ठीक है? तो some amount of money now, we have reached a point where clubs are not only taking the money for the talent but also for the star value। जो सिटी को पुश मिलेगा आफ्टर से 1 year when Salah retires from internationals probably, with Marmoush being the face of Egyptian national team। हाँ हाँ। आप वैसे सोचो, अफ्रीका में सोचो कितना लोग फिर सिटी एज अ क्लब का ब्रांड वैल्यू कितना बढ़ेगा। तो क्लब्स आप उस हिसाब से भी सोचते हैं, राइट? तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर हिज वैल्यू टू बी सो हाई। एंड नॉट डिनाइंग यार उसका, आई मीन ही इज अ ग्रेट प्लेयर आल्सो, सो आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन लाइक सेइंग कि मतलब फालतू में वैल्यू ज्यादा है टाइप्स। बहुत बढ़िया प्लेयर है, कैन प्ले एज अ राइट फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, लेफ्ट फॉरवर्ड, कैन आल्सो प्ले एज अ 10। तो मतलब एज अ कोच आपको और क्या चाहिए? ही कैन टेक लॉन्ग शॉट्स, ही कैन ड्रिबल, ही कैन स्कोर अ टैप इन, मतलब सब चीजें तो वो कर सकता है। तो व्हाई नॉट? आई मीन अगर दो प्लेयर्स का काम वो एक प्लेयर कर सकता है, तो आप 70-80 मिलियन क्यों नहीं दोगे उसके लिए? हाँ एग्जैक्टली, मेरा तो पॉइंट वही था कि 70-80 उसके लिए ज्यादा नहीं था, तो लिवरपूल क्यों नहीं गया उसके लिए, वो मैं सोच रहा था। शायद आई डोंट नो बैकग्राउंड में आई क्या उसको सिटी ने शायद ज्यादा पैसा थिंक दिया होगा, वही आई सब हो थिंक सकता है। मेरे को पक्का नहीं हम्म। है ये चीज, बट मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि लिवरपूल चाहता था उसे खरीदना इस समर में, हम्म। आई थिंक। बट मैन सिटी ने जनवरी में ले लिया, आई थिंक। अगेन मेरा ये थ्योरी है मेरा ये आपकी। मानना है। वही बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलेगी, तो वी कैन जस्ट सिट हियर एंड गेस, बट बैकग्राउंड में क्या हुआ वो उनको ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ वही मेरा है कि सिटी ही मुझे लगता है मेन कॉम्पिटिटर होगा आर्सेनल, बट एक्चुअली इट इज गुड फॉर अस, इट विल बी a 3 horse रेस नॉट a 2 horse रेस, बिकॉज हम्म, somebody should be there to take points off सिटी। वही क्लोप की जब लिवरपूल थी तो वही हमारा प्रॉब्लम था कि देयर वाज बट नोबडी टू टेक पॉइंट्स ऑफ सिटी बट अपार्ट फ्रॉम आदर्श अस। भाई, अगर आप इस सीजन में देखोगे, जो सीजन अभी खत्म हुआ, आई थिंक दिस सीजन
one thing was pretty clear, and that was that the middle of the table, like from I would say fourth position till 10th position, हम्म, was extremely competitive. Like कोई भी किसी को भी हरा सकता है. लाइक अगर आखिरी 10 मैचों में फॉरेस्ट ने इतना ज्यादा खराब नहीं खेला होता तो इजीली मतलब दे वुड हैव बीन फोर्थ, टफ है। और उन्होंने फोर्थ पॉइंट प्लेस सील करके चैंपियंस लीग अपना कर लिया होता. राइट. तो वी ऑल्सो सॉ टीम लाइक फॉरेस्ट ओवर परफॉर्म सो मच. ठीक है. वी ऑल्सो सॉ इन अ वे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ब्राइटन कितना अच्छा खेल रही थी. ठीक है. फिर आई थिंक बॉर्नमouth, हाँ। one of the most underrated coaches in Premier League is Marco Silva. I think मतलब because Fulham doesn't have the best of players and the best of squads, तो उसका काम थोड़ा सा ना under the radar चले जाता है. But Fulham has been really good in a way this season. And उसके सिवाय अगर आप देखोगे even Chelsea कभी भी they turn up sometimes, they don't turn up sometimes, but still फिफ्थ आके उन्होंने चैंपियंस लीग प्लेस सिक्योर कर ली. न्यूकासल did really well. Then there was Forest, there was Brentford as well, right? तो मेरा कहने का मतलब है बॉर्नमouth, सारी हाँ। Bournemouth, of course, sorry, how could I forget about पैलेस। that? Right, Palace won the FA Cup. ऐसे का। तो मेरा कहने का मतलब है सारी टीम्स ना जो मिडिल ऑफ द टेबल में है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई. और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सब लोगों का जो मैनेजमेंट ऑफ स्क्वाड है with respect to identifying the right player, identifying the right coach, using that coach's exact methodologies and getting the right kind of player for him. ये सब बहुत in sync है, which I think somewhere it is missing in Tottenham as well. Somewhere is completely missing at United, and for some weird reason is also missing at Arsenal. I mean, Arsenal का just because Arsenal का defense इतना strong है, they came second this season. I feel otherwise they would have like I don't think they would have qualified for Champions League अगर उनका center back pairing और keeper इतना अच्छा होता तो. I think those three players, Saliba, Gabriel or Raya, they have saved Arsenal's ass this season. वही मेरा उनका क्रिटिसिज्म भी है कि उन्होंने डिफेंस पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया आर्टेटा ने, मतलब पूरा कंट्रोल के चक्कर में अटैक उनका थोड़ा सा वीक हो गया. अब आर्सेनल वाले बोले हैं कि नहीं, साका इंजर्ड हो गया इसलिए हमारा अटैक, इवन बिफोर साका वाज इंजर्ड दे वर नॉट डूइंग दैट गुड. तो विल नेवर नो. आदित्य बट आदित्य भाई, बट बात वही आती है ना, जैसे अगर आप हम लोग टाइटल विनिंग सीजन के बाद वाला सीजन जो था हमारा 2021 वाला सीजन अगर आपको याद हो, वैन डाइक इंजर्ड, जो गोमेज इंजर्ड, जोएल मटीप इंजर्ड, फिर आई थिंक फबीनियो और हेंडरसन भी थोड़े टाइम के लिए इंजर्ड हो गए थे उसके बाद. अरे सभी कुछ इंजर्ड थे सब उस टाइम. इंजर्ड थे. सब इंजर्ड थे. अगर आपके दो सेंटर बैक एकेडमी के दो बच्चे खेल रहे हैं, एक जो 21-22 साल का है जो फिर भी सिर्फ चैंपियनशिप लेवल या फिर एकेडमी लेवल पे ही खेला है, और एक 17 साल का बच्चा है जो उससे पहले 6 टायर ऑफ फुटबॉल में इंग्लिश फुटबॉल में खेला है, और फिर भी उसके बावजूद भी आप फोर्थ आ जाते हो और चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर करते हो. दैट इज डाउन टू कोचिंग एंड नथिंग एल्स. करेक्ट. राइट. सो आई फील थोड़ा ब्लेम आर्टेटा को लेना पड़ेगा इसके लिए, एंड थोड़ा ब्लेम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ेगा फॉर नॉट फाइंडिंग द राइट प्लेयर्स इन द समर. करेक्ट. लाइक अगर आपने स्टर्लिंग लिया तो फिर स्टर्लिंग को खिलाओ तो. मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप कोई प्लेयर लेते हो तो आप खिलाने के लिए लेते हो. बट अगर आप उसे खिला ही नहीं रहे हो और फिर आप उसको कुछ 300,000 या 250,000 के करीब पर वीक दे भी रहे हो, तो मतलब सेंस क्या है उसमें. लाइक कि ऐसा का मैं समझ सकता हूँ, ठीक है 10 मिलियन में आया, 100,000 ही मिल रहा है उसको, उतना बड़ा फाइनेंशियली उतना बड़ा हेडेक नहीं है स्लॉट के लिए. राइट. बट स्टर्लिंग के लिए तो 10 मिलियन की आपने लोन फीस ही दी है. 250,000 300,000
पूरी वेजेस आप भर रहे हो उसकी हफ्ते की, तो मतलब why wasn't he played? और like अगर आर्टेटा को लगा कि फॉर एग्जांपल कि स्टर्लिंग इज नॉट द प्लेयर विच ही न्यू फ्रॉम सिटी, देन फिर तो स्काउटिंग इशू है ना। हाँ, वो then प्रोसेस you में कुछ तो। हम्म। then you identified the wrong player, so हम्म। you can't say then कि हमारे पास इंजरीज थी और ये नहीं हुआ। फिर जो आपने प्लेयर्स शुरू में लिए समर में वो आपने ही तो लिए। लिवरपूल ने थोड़ी ना आपको लाके दिए वो वाले प्लेयर्स कि आप ये वाले प्लेयर्स लो, वो तो आपने खुद अपने पैसे से लिए। सो टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस, इट्स एज सिंपल एज दैट आई फील। तो मतलब बट या दिस बीइंग सेड आई थिंक आर्सेनल पक्का स्ट्राइकर तो लेगी ही लेगी समर में, एंड आई फील दे विल बी इन द मिक्स फॉर टाइटल चैलेंज वंस अगेन। सो एज यू सेड, तीन टीम्स के बीच में चैलेंज होएगा, लिवरपूल, आर्सेनल एंड सिटी। एंड इफ न्यूकासल और चेल्सी, तो मैं नहीं बोलना चाहता, बट चेल्सी इज सच अ जेकिल एंड हाइड टीम, कभी भी वो टर्न अप कर सकती है। चेल्सी कैन आल्सो गेट, मतलब मे बी फॉर सम टाइम एटलीस्ट दे कैन बी इन द टाइटल हंट एंड देन इट माइट फेड अवे। बट आई फील न्यूकासल का भी सेम हो सकता है बिकॉज सी बोथ दीज टीम्स डोंट हैव डेप्थ। सो आई फील इनके साथ ऐसा हो सकता है फॉर सम टाइम दे माइट फील लाइक चैलेंजर्स, बट देन इट विल फेड अवे बिकॉज एक्सपीरियंस कम है, डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं है। बट डेप्थ का हाँ, इशू रहेगा। हाँ, बट ये तीन टीम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। एंड just an outside chance, I'm saying, just like an outside chance, I would also be very wary of United because United does not have Europe next season. उनके सारे प्लेयर्स को बढ़िया रेस्ट मिलेगा, ठीक है। Amorim will have the whole preseason. He will definitely be buying players, ठीक है। Cunha is almost confirmed. I think here we go आई है Fabrizio से। So United, I think, will be a dark horse for the top four race for sure. टाइटल रेस में नहीं हाँ, बोलूंगा टाइटल because तो नहीं बोल सकते, बट हाँ टॉप that'll फोर be तक के लिए too रहेगा। big a task for them. But for top four race, yes, there will be a dark horse for the top five. Sorry, अब तो चैंपियंस लीग 5 spots तक हो गई है, तो हाँ। यूनाइटेड का मुझे लग रहा है देयर आर टू मेनी इश्यूज टू सॉल्व इन वन वन सीजन। मतलब वो ट्राई करेगा एमोरिम, हाँ, बट मुझे नहीं, लग आई रहा है आई कि टोटली एग्री। हाँ। हम्म, पूरा जो टू बैकग्राउंड है मेनी। उनका, रॉट इज वे टू बिग। वही देखते हैं, अगर वो यूरोप में नेक्स्ट उनका टारगेट तो यूरोप ही रहेगा, एटलीस्ट 6-7 फिनिश करना। अगर उतना भी कर लेते हैं तो आई गेस उनके लिए सही रहेगा। बट हाँ, डार्क हॉर्सेस जैसा कि आपने कहा, हाँ, आई आई थिंक कैन यार पता है क्या टोटली है कि अंडरस्टैंड आई इट। फील जो प्री सीजन होता है ना फॉर अ कोच, लाइक अब देखो ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था अमोरिम के लिए कि हमें पूरी टीम बदलनी पड़ती, हम्म। राइट। पूरी टीम तो नहीं बट लाइक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टीम्स, टीम प्लेयर्स बदलने पड़ते हैं हमें। बट यूनाइटेड के पास उस चीज का टाइम ही नहीं था करने का। आप समझ रहे हो क्योंकि मिड सीजन आया ना वो, उनका प्रोसेस राइट। भी थोड़ा सा तो आउटडेटेड है। आपको प्लेयर्स लाने का टाइम नहीं मिला, आपको वो टैक्टिक्स पूरी तरह प्री सीजन में विदाउट एनी टेंशन ऑफ विनिंग लूजिंग ड्राइंग का टाइम नहीं मिला, तो वो थोड़ा मुश्किल है। प्लस प्रेशर फैंस का, प्लस अगर आप इतनी सारी गेम्स हार रहे हो, तो ये ना बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है प्रेशर। एंड प्लस हम्म। आई फील, यू नो, रैशफोर्ड के साथ लड़ाई कर लेना एंड अभी गार्नाचो के साथ लड़ाई कर लेना, दीज आर नॉट ग्रेट थिंग्स। बट एज अ कोच आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ही माइट हैव फेल्ट कि ये सारे प्लेयर्स का एटीट्यूड खराब है, so they should be, like, thrown out. They should not be in his uh, squad. But यार अदरवाइज सिंपल सी बात है, अगर आपको प्लेयर नहीं चाहिए आप उससे लड़ो मत, क्योंकि अगर आप लड़ रहे हो आप पूरी दुनिया को बता रहे हो आप उससे लड़ रहे हो। और अगर पूरी दुनिया को पता है फिर उसके, अगर आपको 100 रुपए मिल रहे होंगे आपको फिर 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वो तो है। आप समझ रहे हो मेरी बात, हम्म। बिकॉज हम्म। प्लेयर हम्म। का तो जाना है ही है। हम्म। एंड यूनाइटेड के पास रिचर्ड ह्यूग्स जैसा अच्छा नेगोशिएटर, माइकल एडवर्ड्स जैसा अच्छा नेगोशिएटर नहीं है, जो मतलब उस 50 रुपए
को वापस 100 रुपए पे या 80 रुपए पे या 90 रुपए पे ला सके। तो थोड़ा सा अगेन कॉन्टेक्स्ट वाली बात आ जाती है। आई थिंक वहां पे अमोरिम का तरीका थोड़ा खराब है मेरे हिसाब से। थोड़ा ही सा। कुड हैव डेल्ट हाँ, विद दिस सिचुएशन वे बेटर, वे बेटर। ये एंड बिहाइंड द सीन्स। ताकि, हाँ यार वही बात है, बिहाइंड द सीन्स की बात आती है यार, बट वही है ना कि कैसे आप हैंडल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इससे मुझे अभी याद आया, जैसे क्लॉप और साखो का था, अभी वही सोच रहा याद है था। आपको? हाँ। है ना? हाँ, याद है। बट आप देखो जितनी जल्दी हुआ, रफा दफा हो गई मीडिया में न्यूज, और फिर उसको उसका सेल हो गया। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब वो ये थोड़ा सा ना, ये चीजें आज के टाइम पे बहुत मैटर करती है विद सोशल मीडिया। बिकॉज हम्म। सब चीजें फटाक से बाहर चली जाती है, और फिर एज अ होल आपका क्लब वैसे ही अभी चैंपियंस लीग नहीं खेल रहा है, पैसे नहीं आ रहे आपके पास। ठीक है, आपको तो फिर सब। मलेशिया जाना हम्म। पड़ रहा है गेम खेलने के लिए, ताकि आप कुछ पैसे रेज कर पाओ अपनी टीम के लिए, और वो भी आप हार के आ रहे हो, तो मैं तो उस पर कुछ बोलूंगा ही नहीं। बट दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि एक एक पैसा विल बी इम्पोर्टेंट। एंड हम्म। ऑल्सो बिकॉज जैसे हमने देखा कितने सारे जॉब कट्स हुए यूनाइटेड पे। एमोरिम को अपने ही स्टाफ के पैसे देने पड़े टू गो टू द यूरोपा लीग फाइनल। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आई थिंक एमोरिम शुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। ये हम्म। मेरा मानना है। बट हु नोज बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा। मे बी राशफोर्ड ने कुछ गलत बोला हो, मे बी गर्नाचो ने कुछ गलत बोला हो। तो एंड मतलब यार सीधी बात है, कोच का ईगो तो कोच का ईगो होगा ही ना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। गार्नाचो ने शायद ये इंटरव्यू दे दिया था वो फाइनल के बाद के, मुझे खिलाना चाहिए था, मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं खिला रहा था, ये वो हम्म। कुछ तो उसने ब्लंट सा बोल दिया है। उसको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट इनको भी थोड़ा प्राइवेटली हैंडल करते बट तो ठीक रहता। बट उससे एनीवेज, पहले हाँ। भी तो कुछ बहस हुई थी ना शायद से गर्नाचो की, इफ आई रिमेम्बर इट इनका राइट, चल बिकॉज रहा था जनवरी, गार्नाचो और रैशफोर्ड का, बहुत पहले से चल रहा था। है ना, रैशफोर्ड तो ऐसे चला कुछ गया, गार्नाचो। मेरे को भी वही कुछ याद है, बिकॉज गर्नाचो टू चेल्सी की बात जनवरी में भी तो शायद से आई थी ना। हाँ, हुआ था, काफी क्लोजली हुआ था लिंक ना था कुछ। वो, बट गया नहीं। गर्नाचो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, पता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हाई ड्रॉ है सीलिंग है अभी, उसकी। बट हाँ। हम्म। हाँ यार, अच्छा है यार। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैन यूनाइटेड फैंस भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज जो प्रोबेबली सलाह कर रहा है। कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार वो। हम्म। सलाह जब उस उम्र का था वो ये चीज नहीं कर पा रहा था, तो गर्नाचो कहाँ से करेगा। तो आई मीन अगर उनके लिए मान के चलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट एवर, उस एज पे क्रिस्टियानो भी उतने गोल नहीं मार रहा था जितने वो चाहते हैं उससे मारवाना। सही है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात है यार, मतलब लोग समझते नहीं है ये चीजें थोड़ा, इसीलिए लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सम अप, यूनाइटेड वालों ने बहुत लेट कर दिया है चेंज करने में। फर्गूसन ने हम्म। आके उस टाइम चेंज किया था यूनाइटेड को, अब उनको उससे बड़ा चेंज चाहिए वो। आई आई होप इट डजंट हैपन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और वो होगा भी दैट नहीं, इज मुझे ट्रू। नहीं लग रहा। एज अ क्लब वी आर वे बेटर देन नाउ, बिकॉज ऑफ हाँ आवर जी। प्रोसेसेस एंड ये सब तो चलते रहेगा। चलिए, काफी समय हो गया, तो लास्ट एक जो पॉइंट मैं क्विकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वह यूसीएल फाइनल। क्विक थॉट्स ऑन दैट, कि क्या लगता है आपको कैसे रहेगा वो, क्योंकि न्यूट्रल्स के लिए काफी एक्साइटेड है इस बार। अह, मैं ना अपने एक फुटबॉल टीम का जो मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उससे बात कर रहा था। उसने मेरे से सेम हम्म। क्वेश्चन पूछा था, एंड आई टोल्ड हिम कि अगर यूरोप में कोई टीम है जो पीएसजी के अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकती है एज अ डिफेंसिव यूनिट, हम्म। वो है इंटर मिलान। हम्म। ठीक है। और अगर यूरोप में कोई टीम है जो इंटर मिलान के डिफेंसिव यूनिट को तोड़ सकती है, वो है पीएसजी। राइट। सो करेक्ट। आई फील बहुत ही मजेदार मैच रहेगा, आई थिंक, मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार मैच होगा आई फील। ऑल्सो बिकॉज आई फील पीएसजी ने जो अपने आप को रीडेवलप किया है एज अ क्लब आफ्टर द सेल ऑफ एम्बापे, आई थिंक दैट इज रियली गुड टू सी, honestly speaking, because
अब वो लोग उस सुपरस्टार मॉडल पे नहीं जा रहे, but at the same time, मतलब at the end they're a oil run club and country run club, which I am not in favor of on a personal level. So I will be supporting Inter Milan. Also, again, as I said, because I have a soft spot for Italians, and I feel PSG के ऊपर ज्यादा प्रेशर होएगा because they have never because won it. it's their first, you know, real chance to really win it. Like last time, I think City के साथ था उनका final, if I हाँ, remember बायर्न it के साथ well. था। वो कोविड में 2020 बायर्न के साथ था, तो बायर्न 1-0 जीती थी। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब वो ये कि उस टाइम पे they were not like such favorites और मतलब इतना एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी उन्होंने नहीं खेला था उस टाइम पे जितना वो लोग मतलब अभी खेल रहे हैं। अभी खेल अभी रहे they have played so beautiful football, so much beautiful football and so much intelligent football as well. Beautiful तो है ही है, but हैं। like very intelligent football as well. Like लुइस एनरिके ने मतलब बहुत ही बढ़िया, कमाल ही कर दी मतलब है। बहुत ही सही में कमाल कर दिया यार उसने, मतलब बहुत ही बढ़िया खेला सिर्फ खिलाया उसने प्लेयर्स को। सिर्फ उन्हीं, हाँ, उन्हीं की वजह से लोग कह रहे हैं कि पीएसजी जीत जाए, और तो कोई पीएसजी से हाँ, इतना प्लस किसी को वही कुछ है वो ना, नहीं। उसका वो जो इमोशनल टच हम्म, है विद रिस्पेक्ट टू हिज डॉटर एज वेल रिसेंटली, व्हिच मेक्स इट लाइक, आई मीन, इफ पीएसजी विंस आई विल बी हैप्पी बिकॉज एनरिके के लिए, आई विल बी बिकॉज ऑफ हैप्पी फॉर हिम एनरिके। बिकॉज ही काइंड ऑफ डिजर्व्स नथिंग इट। एल्स। बट आई फील इंटर मिलान बहुत अच्छी टीम है, एंड बिकॉज people don't watch Serie A that much and people don't respect Italian teams that much. I feel लोगों को पता नहीं है कि इंटर का पोटेंशियल क्या है एज अ टीम। दे वर लाइक दे कुड हैव वन चैंपियंस लीग पिछली बार भी, एंड आई फील दिस टाइम they have a really good chance, but provided they can neutralize the wingers and Dembele somehow. And because I mean, अगर चाहे वो डुए खेले या फिर क्वारात्स्कालिया हो या फिर बारकोला हो, मतलब all three players are so amazing in that, and वो बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई। इवन फॉर दैट मैटर सेंटर ऑफ द पिच में जोआओ नेवेस की और विटीनिया विद द मिडफील्ड ऑफ इंटर मिलान भी बहुत अच्छी बैटल होगी, बट आई थिंक द डिसाइसिव फैक्टर would be the wingers, I feel. But yeah, I think Inter Milan to win it either 1-0 or 2-1. विल फाइंड आउट सून। उसके बाद फिर से करेंगे डिस्कस कैसा रहता है Yes, फाइनल वो। yes, yes, हाँ, yes. चलिए, काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आई थिंक हम लोगों ने सोचा था Same वन here, वन एंड हाफ same आवर here. करेंगे, बट वही, जब Yes, लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और यही 100%, मेरा सोल 100%. पर्पस था, ये यूट्यूब करने का, क्योंकि काफी पहले से ही लोग कर रहे हैं यूट्यूब, तो सोचते नहीं एक और क्यों। बट मैं वही, Hmm, मेरा एफर्ट ये है कि जो प्रोसेस एक्चुअली उसको समझिए। गोल पे नहीं आई hmm, चीज, नहीं वो प्लेयर साइन करना है, ये प्लेयर लेना है और हमको ये सब का ट्रांसफर में एक्टिव होना नहीं। फर्स्ट अंडरस्टैंड लिवरपूल एंड लाइक जो हमारी प्रोसेस हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू नो देम बेटर, एंड देन विद गुड नॉलेज वी कैन हैव these discussions and learn with each other, जैसा मैंने आज आपसे बहुत सीखा है इस डिस्कशन में। तो अगेन आई विल थैंक यू, और जाते जाते अगर आप कुछ प्लग thank you करना for having चाहें me. अपना Thank you. ट्विटर अकाउंट वगैरह, कुछ अगर आपको शेयर करना हो, लोग आपको फॉलो Yeah, कर सकें, if या कुछ भी आपका you वर्क जो। like, I mean, I'll be honest, like, I don't tweet that much, but if you like a lot of tactical understanding of things, a lot of contextual based football analysis, then Coach Ishan is my Twitter handle. You can follow me there. And from time to time, I do like a lot of match based analysis or, transfer based analysis or just like team analysis sometimes. So, depending upon that, just whatever the mood is like, I do it. So if you like हाँ all हाँ, the
interesting, nerdy, slightly nerdy, I would say, but more in the mental side of things, for contextual stuff, then yeah, you can definitely follow me. Yeah. हुँ, या बट या अगर आप और सिर्फ बकचोदी में इंटरेस्टेड हो फुटबॉल ट्विटर की, तो फिर मेरे को फॉलो मत करिएगा प्लीज। आई बी रियली ऑनेस्ट, आई एम बेटर ऑफ हाँ, विदाउट दैट। या या सेम यार मैंने भी अब जो अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ सोचा है इसका नाम द रेड वे रखूंगा वही जो प्रोसेस है एज आई एम सेइंग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ द प्रोसेस नॉट जस्ट इन गोल तो ये मेरा चैनल रहेगा और देखते हैं अभी कितना वीडियो आगे क्या होता है मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है बट जैसे मैंने कहा लाइक माइंडेड पीपल मिलते रहेंगे तो टाइम टाइम पे वीडियो बना के डालता रहूंगा ऑडियो वीडियो जो भी है तो थैंक यू ईशान भाई एंड No विश यू worries, no worries, my गुड bro. Thank नाइट you so एंड much for having me, and all the best to you लेट्स for या your YouTube channel. And guys, please subscribe to him and like the video, drop comments, share it on Twitter and your WhatsApp channel. Support him. Yeah, like the more content creators we have from India, the better it is. I mean, we also have to grow this community of Indian content creators. So, yeah, I will वैसे take a कंटेंट क्रिएटर leave. में हाँ वही वही हमारा गोल है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का लेट्स सी हाउ वी सक्सीड या ठीक है हो ईशान जाएगा भाई वो, ऑन हो दैट जाएगा। थॉट या वी विल डिस्कनेक्ट नाउ या Yes. See you, थैंक यू my bro. एवरीवन Thank बाय you. Good night.